हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। आप सबका एक बार मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज देखिए दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो कल रात में थोड़ा से आलू, मतलब जो टिक्की वाली आलू होती है ना, बच गए। तो प्रिंसी कही कि मम्मी हमको यही बस टिक्की ऐसे सेक के दे दो और सादा बस ऐसे ही खाना है। तो बस मैं प्रिंसी को ही सेक के दे रही थी, क्योंकि इस समय प्रिंसी टिफ़िन नहीं ले जा रही है। आज प्रिंसी का लास्ट पेपर है, तो बस मैं कही चलो अच्छा उसे ऐसे सेक के दे देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं लग गई, प्रिंसी चली गई थी स्कूल, तो फिर मैं लग गई हूँ अपने किचन के कामों में। यानी कि चाय पीने के बाद मैं और मम्मी अपना बाहर का झाड़ू लगा रही, मैं यहाँ पे लग गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले देखिए जो जितने भी बर्तन थे सब लेके गई मैं वहाँ पे रखाई हूँ जहाँ धुलती हूँ बर्तन। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर गैस वैस सब पोंछने के बाद ना, फिर वहाँ का पूरा किचन का भी क्लीनिंग करने के बाद फिर लगा ली थी सब जगह की झाड़ू। और उसके बाद अब लगा दे रही हूँ पोछा। और दोस्तों आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब तो जो मौसम है ही है, साथ इतनी मतलब ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज। और मौसम जैसे एकदम अजीब सा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत तेज़ पानी बरसेगा। तो बस इसी तरह से आज का मौसम बना हुआ है। अब देखो पानी बरसता है कि नहीं बरसता, लेकिन हाँ मौसम बहुत काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी हवा भी चल रही है। तो उसके बाद मैं सोची कि चलो पोछा लगा देती हूँ, अगर पता नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा। लेकिन पोछा सूख गया था। अभी ये डर लगता है ना कि सूखे ना सूखे, लेकिन पंखा चालू कर दी थी, काफ़ी अच्छे से सूख गया था पोछा। तो चलिए पोछा लगाने के बाद ना उसके बाद धुल लूँगी मैं सारा बर्तन। और बर्तन धुलने के बाद फिर यहाँ पे देखिए किचन में सोची पहले किचन में पोछा लगा लूँ और उसके बाद चलूँ बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टील का डब्बा में ना तेल ख़त्म हो गया था, यानी कि रिफाइंड। तो मैं सोची चलो इसे भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सामान ले आए थे जैसे कि तेल ओल। तो मैं सोची चलो साफ़ करके उसके बाद इसमें तेल ओल भरूंगी। ऐसे क्या रहता है ना कि हमेशा डब्बा उब्बा साफ़ भी रहता है और चीज़ सामान भी, जो जैसे तेल हुआ, चीनी हुआ, कोई भी चीज़, ये भी सब हमेशा साफ़ रहती है। मेरी आदत है ना कि जैसे कोई भी चीज़ सामान ख़त्म होता है तो उस डब्बा को धुल के ही मैं तब फिर उसमें सामान रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे धुल चुका है सारा बर्तन, बस ये थोड़ा सा और रह गया था। तो मैं सोची चलो यहाँ पे भी इसे भी सब कर लेती हूँ। और जो बल्टी होती ना तो इसे भी डेली घस देती हूँ। बाकी जो पोछा वाली बल्टी होती है इसे तो बस ऐसे धुल के रख देती हूँ। और ये जो किचन का कपड़ा था तो इसे मैं भिगोई थी गर्म पानी में, और उसके बाद इसे मैं अच्छे से साबुन लगा के धुल के तो यहाँ का लगा लूँगी अब झाड़ू। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी नहा लूँगी। तो दोस्तों नहाने के बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में और पूजा वूजा सब कर चुकी थी। तो फिर रख दी थी सबसे पहले चाय, बर्तन वर्तन तो सब लगा चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए चाय पीने के बाद मैं बना दी थी थोड़ा सा पोहा। और चलो कान्हा जी को पहले मैं पोहा का भोग लगा दूंगी। एक बार उन्हें मैं दूध सब पिला दी हूँ कान्हा को पूजा करने पर ना, जैसे एक बार उन्हें दूध पिला देती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे मिश्री खिला दूंगी और जैसे कुछ काजू किशमिश से एक आध बार वो खिला के फिर जो बनाती हूँ वो खिला देती। तो उन्हें सबसे पहले मैं पोहा का भोग लगा दी थी। और उसके बाद देखिए जो दाल है, जो भी एक दो सामान ले आए थे, तो मैं सोची चलो इसे भर के रख देती हूँ। तब तक शिवांश भी मंजन करके आ गया था तो उसे भी दे दे रही हूँ मैं नाश्ता पोहा में। और वो खड़ा है मोबाइल लेने के लिए, बस वही मैं उसे डांट रही हूँ कि थोड़ा देर ले लेने दो मुझे मोबाइल, उसके बाद तुम ले लेना। अभी तक क्या था ना कि पढ़ाई का था, अब ना ये इस बीच गेम खेलने लगे। तो गेम का इतना बेकार वो होता है ना, बस मैं कही थी बेटा 2 मिनट रुक जाओ। तो बस वही खड़ा, तो वही से मैं डांट में कही जब तक तुम मोबाइल लोगे जाओगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए ले आए थे चना। मम्मी ये चना डेली खाती हैं और इस चना खाने से ना काफ़ी अच्छा भी रहता है। सब कहते हैं इससे पेट वोट अच्छे से साफ़ होता है हर एक चीज़। तो मम्मी अपना डेली इसे खाती हैं 1-2 मुट्ठी। और उसके बाद देखिए सब सामान भरने के बाद, और ना इस बार और दोस्तों उसके बाद ना मैं दिन में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए आज राधा कृष्ण की शादी हो रही थी और इतना सुंदर लग रहा था, इतना भव्य नज़ारा था ना। इस समय तो मैं खिड़की पे आज 3 घंटे तक खड़ी होकर यही सब देखते रह गई। हाँ देखो प्रिंसी खूब होली खेल के आई है। देखो प्रिंसी इधर देखो, खूब होली खेली कान्हा जी के साथ ना। पीछे हो, प्रसाद मिला है,
प्रसाद भी मिला है। पूरा तो बाल कलर हो गया है यार। पापा क्या? हाँ कहाँ है? बड़ी क्यूट लग रही हो प्रिंसी, बहुत क्यूट लग रही, कसम से तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पापा देखो पापा गए हैं खाना खाने। कुछ नहीं लाए हैं। प्रिंसी बहुत प्यारी लग रही है यार, ऐसे खड़ी तो हम फोटो खींचूं। तो दोस्तों ना प्रिंसी लोग वहाँ पे चली गई थी और बहुत सुंदर था। तो प्रिंसी वहाँ पे खूब होली हुई थी, तो बस प्रिंसी लोग होली सब खेल के आए थे। तो उसके बाद देखिए ये है सुबह का ब्लॉग। और सुबह सुबह सारा काम वाम करने के बाद तो आज है मतलब बृहस्पतिवार का दिन है। तो मैं सोची चलो आज अब मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, तो मैं सोची चलो थोड़ा बहुत आप लोग के साथ भी शेयर करूँ कि मैं किस तरह से पूरा अपना पूजा करती हूँ। जितना मुझे आता मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन हाँ जितना मुझे आता है मैं उतना करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं सब भगवान जी पहले कान्हा को उठा दी थी, उठा के इन्हें थोड़ा सा मतलब बैठा देती, क्योंकि तुरंत नहीं नहलाती ना। सब कहते तुरंत नहलाने से सो के उठो तो सर्द गर्म हो जाता है, इसीलिए मैं कान्हा को तुरंत नहीं नहलाती, उन्हें उठा के बैठा दूंगी खूब। और उसके बाद जितने भी भगवान जी थे सबको मैं अच्छे से गंगा जल से पोंछ देती हूँ। उसके बाद फिर देखिए अपने कान्हा जी को स्नान करा दी, और स्नान कराने के बाद ना इन्हें भी मैं तैयार कर दी। और आज इन्हें मैं पहना दी हूँ स्वेटर, क्योंकि दोस्तों ना कल से इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ी, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ी ना कि ऐसा लग रहा है कि फिर से रजाई निकालना पड़ जाएगा। खैर अभी मैं रजाई तो नहीं रखी हूँ, लेकिन फोल्ड करके हटा दी थी और कम्बल उम्बल बस इसी तरह से ओढ़ा जा रहा था। लेकिन ना दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी को नहलाने के बाद और सबसे पहले अब मैं ना जल में हल्दी डाल के सब भगवान जी के ऊपर ना मतलब गंगा जल का वो करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सबको लगाती हूँ पीले चंदन का टीका। और पीले चंदन का टीका लगाने के बाद उसके बाद जो रोली आती है यानी कि लाल कलर की, या तो आप कुमकुम को हो, हमारे यहाँ रोली कहते हैं, तो भगवान जी को रोली का भी टीका लगाना चाहिए। तो उसके बाद सबको चंदन लगाने के बाद मैं सबको लगा देती हूँ रोली का टीका, और विष्णु भगवान को हल्दी का टीका और सिंदूर का टीका लगा दूंगी। उसके बाद सबको इसी तरह से टीका उका करने के बाद उसके बाद मैं चलूँगी, सब भगवान जी होते ना तो सबको मैं चढ़ा दूंगी फूल। और फूल ना दोस्तों ये दुकान से ही ले आते थे। यहाँ पे देखिए बड़ी सी माला थी, तो इसे मैं तोड़ के इसमें 2 माला बना ली थी, एक गणेश जी और लक्ष्मी जी को पहना दी थी और एक विष्णु भगवान को पहना दी थी। और कान्हा जी को ना जो फूल होते तो सब मैं भगवान जी को वही चढ़ा दी थी। और बाकी जो देवी जी हैं ना तो उन्हें मैं लाल फूल चढ़ा देती हूँ, बाकी सबको इसी तरह से फूल चढ़ा देती हूँ। और दोस्तों बृहस्पतिवार चाहे कोई भी पूजा करो ना, बहुत मन मेरा पूजा पाठ में मेरा कुछ ज़्यादा ही मन लगता है, तो इसी तरह से मैं अपना पूजा वूजा सब कर लेती हूँ। तो उसके बाद ना दोस्तों सब भगवान जी को फूल चढ़ाने के बाद अब मैं लगा दूंगी दिया मंदिर में। तो बस चलिए मैं भगवान जी को दिया लगा दे रही हूँ, और मैं 2 दिया लगाती हूँ। सब कहते हैं कि 2 दिया लगाना चाहिए, एक लंबी वाली बाती की और एक गोल वाली बाती की, तो इसलिए मैं 2 दिया लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अब लगा दूंगी भोग भगवान जी को। तो यहाँ पे कान्हा जी हैं और विष्णु भगवान को तो चना की दाल, किशमिश और गुड़ का भोग लगाऊंगी। और कान्हा जी को लड्डू बनाए थे ना, तो अभी मैं लड्डू कान्हा जी को अलग रख दी थी निकाल के 5 से। मैं सोची कि उन्हें रोज़ सुबह भोग लगा दिया करूँगी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं अगरबत्ती, धूप बत्ती और सब कुछ करने के बाद ना उसके बाद जो जल रखी थी, तो जल में मैं अब चना की दाल, गुड़ और किशमिश डाल दूंगी, क्योंकि अब मैं चल रही कथा पढ़ूंगी। तो मैं वो भूल गई थी भगवान जी को रक्षा पहनाना, कहीं चलो पहले इन्हें रक्षा पहना देती हूँ भगवान जी को, उसके बाद मैं कथा पढ़ने बैठूंगी। तो बस ये सब लेके और हाथ में चना की दाल और पीला फूल लेके, तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई हूँ कथा पढ़ने के लिए। विष्णु भगवान जी की कथा, इसमें लग जाते हैं 10-5 मिनट लग जाते हैं कथा पढ़ने में, क्योंकि ये कथा ना थोड़ी लंबी होती है। तो बस कथा पढ़ने के बाद उसके बाद मैं कर लूँगी आरती भगवान जी की। तो यहाँ पे ना दोस्तों मैं आरती करने के बाद उसके बाद सबको दिखा दे रही हूँ आरती। और ये लीजिए आप लोग भी आरती ले लीजिए भगवान जी की। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को अपने सबको आरती दिखाने के बाद और उसके बाद मैं भगवान जी को कर लूँगी अच्छे से प्रणाम खूब। सब भगवान जी के पैर पड़ लेती हूँ और उन्हें इस तरह से आंचल से जितना मुझे आता है ना, तो बस ये सब करने के बाद अब यहाँ की सब पूजा हो गई है। और कितना भी करूँ ना दोस्तों, पूजा करने में मुझे 1-1.5 घंटा लग ही जाता है।
इसलिए सोचती हूँ कितनी जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए, लेकिन घर का काम भी हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे लेट हो ही जाता है। तो बस अब यहाँ पे चलिए मैं चल रही हूँ छत पे, और यहाँ पे देखिए छत पे आ गई। तो यहाँ पे भी बस पूजा करने के बाद, और इस समय मौसम आप लोग देख रहे हो एकदम बदरी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही। कहीं मेरे ख्याल से पानी भी बहुत ज़्यादा बरसा है। सब कह रहे हैं कि अगल बगल ना कई क्षेत्रों में पानी बहुत ज़्यादा बरसा है। पानी तो जो बरसा है साथ में ना बर्फबारी भी बहुत हुई है, जिस वजह से यहाँ तो हमारे यहाँ पानी तो बिल्कुल नहीं बरसा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए आज मैं अपने कान्हा जी को भी स्वेटर पहना दी थी। और उसके बाद फिर चलिए मैं अब चल रही हूँ नीचे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी, और सबसे पहले मैं कान्हा जी को अपने दूध पिला के, और उसके बाद इन्हें मैं कान्हा जी को सब करने के बाद, और उसके बाद फिर देखिए मैं चाय पी ली थी। और चाय पीने के बाद अब मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए भोग में उनके लिए मैं आज पूड़ी बना रही हूँ नमक वाली। और ये नमक मंगरेल वाली पूड़ी बना रही हूँ, तो उन्हें मैं गुड़ के साथ खिला दूँगी। मीठे के साथ ज़्यादा अच्छी आती है नमक वाली पूड़ी, तो बस उन्हें भी चलूँगी खिला दूँगी। और फिर यही पूड़ी शिवांश को भी दे दूँगी, थोड़ी सी चाय बना के मम्मी को भी दे दूँगी। उसके बाद फिर दोपहर में देखूँगी क्या बनाना है मुझे। तो बस इसी तरह से मेरा चलते रहता है काम, सभी को एक तरफ में ध्यान में रख के सभी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी का मैं अलग कर दी हूँ। और उसके बाद ना दोस्तों कल ही का मैं कपड़ा धुली थी, तो कल मौसम इतना ख़राब था ना, तो कल छत पर नहीं डाली थी। खैर मौसम आज का ही बहुत ख़राब, लेकिन इस समय हल्का हल्का से बस धूप खुली है, तो मैं सोची कि सारा कपड़ा डाल दूँ। एक बार कपड़ा में सब में धूप लग जाएगी तो सही रहेगा। तो यहाँ आंगन का सारा कपड़ा लेके फिर मैं चली जा रही छत पे डाल आऊँगी, क्योंकि देखिए जब तक कपड़ा में धूप नहीं लगती है ना, तब तक कपड़ा सही नहीं रहता। और ये मौसम ऐसा हो चुका है कि कैसे कहा गया है ना कि सारा बिस्तर अब निकालना पड़ जाएगा, इतनी ज़्यादा ठंड वापस से आ गई है। जाके मौसम वापस चला आ रहा है, पता नहीं कौन सा खेल खेल रहा है हम सबके साथ। तो बस यहाँ पे देखिए, और आप लोग हवा देख रहे हो ना कितनी तेज़ हवा चल रही है। इतनी तेज़ हवा चली ना, आप लोग को आवाज़ भी आती होगी हवा की। अब फिर ना दोस्तों शाम को सारा कपड़ा सूख गया, तो मैं नीचे लेती आई थी। मैं सोची इसी लाके चल रही सारा कपड़ा फोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि जब कपड़ा रख दो ना तो कपड़ा का ढेर बन जाता है कि फिर कौन फोल्ड करे। तो ढेर सारा कपड़ा हो जाए, कहीं चलो थोड़ा कपड़ा है तो मैं इसे पहले फोल्ड कर लेती। तो मैं जितनी साड़ी है ना तो सारा वो फोल्ड कर लूँगी, और उसके बाद सब कपड़ा फोल्ड करूँगी जो भी छोटे कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर साड़ी उड़ी सब फोल्ड करने के बाद, और उसके बाद मेरी अलमारी, आप लोग कल बहुत सा कमेंट आया था कि दीदी आप अपनी अलमारी में पर्दा लगा दो। तो पर्दा, एक बात आप लोग मुझे बता लेंगे, पर्दा लगाने से अलमारी नहीं फैलेगी उतनी, बस ये फ़र्क रहेगा कि दिखेगा नहीं। और पर्दा ना मेरे अलमारी में ना जो खीला होता है पर्दा लगाने वाला, तो बना नहीं है। और अभी मैं ये इतना मजबूत है ना यहाँ का दीवार कि इसमें खीला जल्दी कोई भी जाता नहीं है। कोई भी खीला तो डील मशीन होता है, उससे अगर मैं खीला करूँगी तो ही होएगा। अगर हाथ से सोचूं मैं खीला इसमें करने के लिए, ठोकने के लिए ना, तो खीला बिल्कुल भी नहीं जाता है। या तो वहाँ का जो दीवार होती है या तो मतलब छेद हो जाता है, खीला तो नहीं जाता है, जो जिस वजह से मैं नहीं छेड़खान करती हूँ। मैं कहती चलो जैसे है वैसे ही रहेगा। आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो ना कि आप लोग का कमेंट पढ़ के सच में मन खुश हो जाता है। हाँ पर्दा मैं ज़रूर लगाऊंगी, बस अगर जब भी डील मशीन आएगा ना, उस दिन देखिए जब इन्वर्टर लग रहा था ना, उस दिन डील मशीन लेके आए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा इसका कि मुझे पर्दा लगवाना नहीं, तो मैं उसी समय डील करवा ली होती। तो चलिए दोस्तों यहाँ का सारा कपड़ा मेरा फोल्ड हो गया आप लोग के साथ बात करते करते। तो अब आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और इसी तरह से प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बड़ी बेसब्री से आप लोग के कमेंट का इंतज़ार भी रहता है। तो चलिए मैं अब आप सबसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।